डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है 2 5 19 -7 35 -2 5 2 12 √3 1 -5 17। ये आव्यूह दिया हुआ है। इसमें हमें क्या-क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में आव्यूह की कोटि बतानी है, सेकंड पार्ट है अवयवों की संख्या बतानी है, और थर्ड पार्ट में ये एलिमेंट्स क्या है, A13 एलिमेंट क्या है, A21 क्या है, एंड सो ऑन, ये सब एलिमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, आव्यूह की कोटि बतानी है। तो कोटि क्या होती है, रो बाय कॉलम। रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है, बाय कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 3 बाय 4 क्या है, इसकी कोटि हो गई। इट मींस इसका आर्डर हो गया। आर्डर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इट मींस रो इनटू कॉलम। अवयवों की संख्या कितनी होगी, यही 3 into 4 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स लिखते हैं। A13 एलिमेंट क्या है, 13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या है, कौन सा एलिमेंट है, 19, ये एलिमेंट मिल रहा है। मतलब क्या है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ का कौन सा एलिमेंट है, 19 है। ऐसे ही A21 लिखेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35। A33 इट मींस क्या, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो -5 एलिमेंट हो जाएगा। A24 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12 हो जाएगा। नेक्स्ट A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? एक मैट्रिक्स जो है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं। आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मैट्रिक्स में 24 है। तो कितने ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो 24 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे ऑर्डर बनाइए, ऐसे दो फैक्टर में इसको ब्रेक करिए, इससे दोनों का मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए। तो क्या बन सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर आव्यूह की संभव कोटियां निम्न होगी। क्या हो सकती है, 24/1 ऑर्डर हो सकता है। इनका मल्टीप्लाई ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए। 24/1 हो सकता है, तो 1/24 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, 12/2 हो सकता है, तो 2/12 भी हो सकता है। ओके, एंड 3/8 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, 6/4 ऑर्डर हो सकता है, 4/6 ऑर्डर हो सकता है। तो ये यही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ऐसे ऐसी मैट्रिक्स जिनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 24 होंगे। तो या तो ये ऑर्डर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कोई एक ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में और भी पार्ट ऐड कर दिया है। व्हाट इफ इट, इसीलिए पूछ रहा है, यदि अवयवों की कुल संख्या, आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या कितनी 13 हो जाए, 13 हो, तब क्या हो जाएगा, तब आव्यूह की, तब ऑर्डर क्या बन सकते हैं, आव्यूह की संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर्स आर
संभव कोटियां क्या होगी, क्या लिख रहे हैं, 13/1 हो सकता है या 1/13 हो सकता है। अब 13 जो है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका और कोई फैक्टर नहीं बन सकता, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, या तो 13/1 ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स या 1/13 ऑर्डर की होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 is if a matrix has 18 elements, question number 3, जो आव्यूह है, आव्यूह में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या 18 है। अब इसके ऑर्डर क्या बन सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं, अतः आव्यूह की संभव कोटियां क्या होगी, यहाँ लिख रहे हैं, या तो 18/1 ऑर्डर हो सकता है या 1/18 हो सकता है। ओके, 2/9 ऑर्डर हो सकता है या 9/2 ऑर्डर हो सकता है। इनका जो फैक्टर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए। ओके, 3/6 हो सकता है, 6/3 हो सकता है। तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 18 हो। यानी आव्यूह में जब कुल 18 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर्स ये बन सकते हैं जो लिखे गए हैं। और इसमें और भी ऐड कर दे रहा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। यदि आव्यूह में, यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाए, 5 हो जाए, तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगी, अतः संभव कोटियां क्या होंगी, तब संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, या तो 5/1 ऑर्डर हो जाएगा या 1/5 हो सकता है, और कोई 5 का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, construct a 2/2 matrix if A is equal to Aij whose elements are given by। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या करना है, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। ओके, और मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है कि A is equal to small a I j। ये I क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रो रिप्रेजेंट करता है, और J क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी I क्या है, पंक्ति है, और J क्या है, स्तंभ है। तो समझ लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, where I क्या है और J क्या है। I क्या है, ये पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है, और ये क्या है, स्तंभ है। यानी ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। ओके, तो यहां से ए आई जे दिया गया है, 2/2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है ना। अब हमें क्या दे दिया गया है, ए आई जे, एक रिलेशन दिया है आई जे में, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया हुआ है। तो 2/2 की मैट्रिक्स क्या होती है, 2/2 की मैट्रिक्स क्या होती है, हमने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है 2/2 की, तो इस तरह की बनेगी। उसके एलिमेंट क्या होंगे, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, और A22 होगा। A2 होगा, A11 A12, A21 A22। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दो दो रोज होंगे और दो कॉलम्स होंगे। ओके, तो हम पहले ये एलिमेंट्स जो है इनके A11 A12 ये सब फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ये जो दिया गया है रिलेशन। तो A11 का मतलब क्या है, I = 1 और J = 1, इसमें पुट करेंगे। I = 1 पुट किया और J = 1 पुट किया, तो एलिमेंट क्या आया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, ये 2 आ जाएगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट A12 I इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1 और J इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 आ जाएगा एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्या A21 लिखते हैं A21 क्या I इज इक्वल टू कितना 2 और J इज इक्वल टू कितना 1 यहाँ पुट करें तो 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ भी कितना आएगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 आ जाएगा। ओके, अब क्या है A22 ये भी निकालते हैं A22 तो I इक्वल टू 2 है और J इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे ये जो दिया गया है रिलेशन तो यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बाई तो कितना होगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 आ जाएगा। तो अब हमें ये सब एलिमेंट्स जो है ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 बाई 2 ऑर्डर 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। तो A11 क्या एलिमेंट है हमारा 2 है, A12 एलिमेंट क्या है 9 बाई 2 है, नेक्स्ट A21 एलिमेंट क्या है ये भी 9 बाई 2 एलिमेंट है और हमारा A22 एलिमेंट क्या है ये 8 है। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो मिल गई ये 2 बाई 2 ऑर्डर की है, इट मींस दो इसमें रोज हैं और दो क्या है कॉलम्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। सेकंड पार्ट क्या है तो क्वेश्चन में दिया है, सेकंड पार्ट क्या है इसका Aij इक्वल टू I अपॉन j। Aij क्या है I अपॉन j है। अब फिर से वही करेंगे एलिमेंट निकालेंगे और यहाँ पर तो A11 क्या आएगा I इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 अपॉन 1 आया। A12 क्या आएगा इसमें पुट करेंगे I इक्वल टू कितना 1 और j इक्वल टू कितना 1 बाई 2 आया। A21 क्या आएगा I इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1 2 बाई 1 2 हो गया। A22 क्या आएगा I इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा implies that matrix A11 क्या है 1 है, A12 क्या है 1 बाई 2 है, A21 क्या है 2 है, A22 क्या है ये भी 1 है। तो ये मैट्रिक्स हो गई 2 बाई 2 ऑर्डर। ओके, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन Aij is equal to I plus 2j। Aij is equal to I plus 2j अपॉन 2 I plus 2j का इसका होल स्क्वायर है अपॉन 2 ये रिलेशन दिया हुआ है। अब फिर से वही हम क्या करेंगे हमें 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो दो रो है और दो कॉलम है तो एलिमेंट्स इसके निकालेंगे। A11 निकाला I इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या 1 प्लस और 2 into 1 2 हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका कितना हुआ 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 हो गया। A12 निकालेंगे I इक्वल टू 1 और j इक्वल टू कितना 2 तो 2 जा 4 हो गया इसका स्क्वायर अपॉन 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 हो गया। अब A21 लिखेंगे I इक्वल टू कितना 2 है और j इक्वल टू कितना है 1 तो 2 1 जा 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 आ जाएगा। अब A22 लिखेंगे I इक्वल टू कितना है 2 है j इक्वल टू कितना है 2 है यहाँ पर रख दीजिए तो 2 प्लस j इक्वल टू 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर है अपॉन 2 होगा
तो 4 टू 6 6 के स्क्वायर 36 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ओके, तो सारे एलिमेंट्स हमने मैट्रिक्स के लिख लिए। तो मैट्रिक्स हमारी क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स A11 क्या है 9/2 है, A12 एलिमेंट क्या है 25/2 है, नेक्स्ट क्या है A21 क्या है 8 है, और A22 क्या है 18 है। ओके, ये मैट्रिक्स मिल गई। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, 2 है, दो रोज है और दो कॉलम्स है। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, construct a 3/4 matrix whose elements are given by। अब आपको क्या करना है, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, 3/4 मैट्रिक्स बनानी है, 3/4 ऑर्डर की। और ए आई जे हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है, ऐसी मान लो सपोज जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कि आई जे मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3/4 है। 3/4 ऑर्डर का मतलब क्या है, 3 रो है और 4 कॉलम्स है। 3 रोज है 4 कॉलम्स है, ऐसी मैट्रिक्स हमको बनानी है। ओके, तो कैसे बनेगी, 3 रोज है 4 कॉलम्स है, तो यहाँ A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, 4 कॉलम्स हैं। ऐसे क्या होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A31, A32, A33, A34। तो इस तरह की हमें कोई मैट्रिक्स जो है वो ए बनानी है। सपोज इसका ऑर्डर क्या है, 3/4 का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है इसका, 3/4। क्यों है, 3 रोज हैं, 1 2 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। तो 3/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बनानी है। और रिलेशन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन मॉड -3i प्लस जे। ये मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, मॉड का मींस पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। ओके, तो क्या होगा, A11 सारे एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे, सारे एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, तो नाउ A11 यहाँ से कंपेयर करते हुए I = 1, J = 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 * 1 -3 आएगा। I = 1 पुट किया, J = क्या पुट किया, 1 पुट किया, J = 1, ये हो गया। अब यहाँ से क्या आया, 1/2 -3 + 1 कितना हो गया, -2 हो गया। और मॉड लगा हुआ है तो इसे बाहर जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 * 2 हो जाएगा, तो ये बना है। ओके, ये बना लिया। अब हम कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हैं, A12 निकाल रहे हैं, A12 निकालेंगे। तो A12 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2। चलो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, A12 रख रहे हैं यहाँ, I = 1 रखेंगे तो -3 आएगा, और 2 रखेंगे तो प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा और यहाँ से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3 + 2 -1 होगा, तो 1/2 इंटू कितना हो गया, यहाँ -1 था, मॉड से बाहर आया, +1 हो गया तो 1/2 हो जाएगा। A13 निकालेंगे, A13 1/2 -3 -3 * 1, I = 1 रखेंगे और J = 3 है, प्लस का 3 हो गया। अभी क्या, -3 + 3 0 हो गया, 1/2 * 0 हो गया। A14 क्या आएगा, 1/2 1/2, I = 1 है तो -3 रहेगा, प्लस J = 4 है, यहाँ कितना आया, प्लस का 1 बचेगा, तो 1/2 * 1 1/2 ही आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स हमें निकालने। ऐसे ही हमें क्या करना है, A21 A22 A23 A24 निकालना है। ओके, तो चलो इसको भी निकालते हैं।
A21, फिर क्या निकालना है A22, फिर क्या है A23, फिर क्या है A24। उसके बाद हमें क्या निकालना है A31, फिर क्या A32, फिर क्या A33, फिर क्या निकालना है A34। ये सब एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। रिलेशन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दी हुई है, इसमें आई और जे पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिल जाएगा। 2 1 है तो हाफ रहेगा, मॉडुलस में क्या है आई इक्वल टू कितना है 2 है, तो -2 3 या 6 हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ -6 + 2 -4 होगा, मॉड से बाहर आएगा, +4 हो जाएगा, तो 1/2 इनटू 4, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 1/2, यहाँ क्या है 2 2 रखता है, -6 आएगा, ये i इक्वल टू 2 रखेंगे और j इक्वल टू भी 2 रखेंगे। सॉरी, a21 था, a21 था तो यहाँ पर 1 रहेगा, i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या 2 3 या 6 और j इक्वल टू 1 था, तो -6 + 1 -5 होगा, तो मॉड से बाहर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5/2 हो गया। ओके, यहाँ i इक्वल टू 2, 2 3 या 6 माइनस का, प्लस j इक्वल टू 2, कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा -4 आएगा, 1/2 -4 है तो मॉड से बाहर आएगा, प्लस का 4 तो 2 2 या 4 हो जाएगा। a23 निकालना है 1/2, 1/2 यहाँ से क्या आएगा 2 पुट करेंगे, i इक्वल टू 2 तो -6 आएगा और प्लस ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से -6 + 3 -3 प्लस हो जाएगा, बाहर निकल करके 1/2 2 3 तो 3/2 आ जाएगा। a24 नेक्स्ट 1/2 -6, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का 4 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1/2 * 2 ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट a31 1/2 -6 आएगा और प्लस 1 हो गया। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का 5/2 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 1/2 होगा। ओके, -6 आएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करने बार बार i और j की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आएगा, 4/2 आ जाएगा, 1/2 ये है, -6 आएगा, प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, a34 यानी 1/2 होगा, -6 होगा, +4 होगा, तो यहाँ से क्या 2 आएगा, माइनस का आएगा, मॉड से बाहर प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस का 2/2 1 हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने निकाले हैं। अब क्या बना देंगे अब आप जो है मैट्रिक्स लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं किस ऑर्डर की है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, 3/4 ऑर्डर की, तो यहाँ पर मैट्रिक्स हम लिख दे रहे हैं 3/4 ऑर्डर की। a11 कितना आया है 1 आया हुआ है, a12 कितना है 1/2 है। ओके, और a13 कितना है 0 है, a14 भी है कितना 1/2 है। नेक्स्ट सेकंड रो में आते हैं 5/2 है, नेक्स्ट क्या है एलिमेंट 2 है, 3/2 है और क्या है 1 है। नेक्स्ट रो में आते हैं 5/2, 5/2 ओके एंड 2, नेक्स्ट 2 है, 3/2 है और 1 है। तो ये हमारी बन गई मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की। ओके, 3/4 ऑर्डर की बन गई। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, सेम सेम पार्ट सेम प्रोसेस है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, find the values of x, y and z from the following equations। क्वेश्चन नंबर 6, x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और हमें क्या है रिलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट 4, एक मैट्रिक्स इधर दिया हुआ है 4 है, x है
3 है 5 इज इक्वल टू नेक्स्ट y z 1 5। तो क्या होता है, दो मैट्रिक्स जो है जब इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ओके, जब दो सेम आर्डर की मैट्रिक्स क्या होंगी, जब दो सेम आर्डर की मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इस यहाँ से क्या होगा, 4 इक्वल टू y हो जाएगा, 3 इक्वल टू z होगा, x इक्वल टू 1 होगा, 5 इक्वल टू 5 रहेगी। ओके, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी तो कर सकते हैं जब उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। जब सेम आर्डर की दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तब क्या होता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इट मींस संगत जो अवयव हैं उनको इक्वल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, संगत अवयव की तुलना कर देंगे, तुलना करने का। On comparing the corresponding elements, we get what we get, y is equal to 4 आएगा यहाँ से, और x is equal to क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, और z is equal to क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं, इसमें सिंपल है, बस कंपेयर करना है। ओके।